ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। नवरात्रि में जो पहला भाग है वो देवी दुर्गा को समर्पित है, दूसरा भाग है महालक्ष्मी को समर्पित और तीसरा भाग महालक्ष्मी को समर्पित है, अर्थात क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति के रूप में मल को दूर करना है और इच्छा शक्ति के रूप में विक्षिप्त शक्ति को दूर करना है और ज्ञान शक्ति के माध्यम से अज्ञान के आवरण को मिटाना है। ये जीवन का लक्ष्य है। और नवरात्रियां शक्ति देवी को समर्पित हैं, अर्थात शक्ति की पूजा होती है। बिना शक्ति के व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। कोई भी प्राणी हो उसे शक्तिहीन कहते हैं, ब्रह्महीन नहीं कहते हैं। तो शक्ति की पूजा के लिए देवी लक्ष्मी जो अर्थात महा सरस्वती देवी, उनके हाथों में, उनके 8 हाथों में कौन कौन से अस्त्र हैं। पहला है घंटी। घंटी का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रति आगे बढ़ जाना। त्रिशूल का तात्पर्य है त्रिपुटी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इससे परे हो जाना जो कि तुरीय अवस्था है, या स्वप्न में जो 3 कार्य करते हैं। सपना देखने वाला है, स्वप्न का जगत है और स्वप्न का संसार है। ये तीनों असत्य हैं, झूठे हैं। ये जग जाने पर ये तीनों असत्य होते हैं और स्वप्न में ये सत्य ही प्रतीत होते हैं। तो वैसे ही जागृत अवस्था में भी कि मैं शरीर हूँ या मेरा नाम ही इत्यादि है, जो भी है अपना आइडेंटिफिकेशन, और ये संसार सत्य है और जो क्रियाएं हो रही हैं इसमें ये सुख दुख हैं, ये सत्य हैं। ये भी एक प्रकार का दीर्घ स्वप्न है। इस स्वप्न से जगना है, वो प्रतीक है त्रिशूल का। उनके एक हाथ में हल है। हल का तात्पर्य है, हल जैसे जमीन को खोदता है ना, जैसे हल चलाते हैं, तो वैसे ही अपने चित्त में दिव्य गुणों के बीजों को बोना। और एक हाथ में उनकी गदा है। गदा का तात्पर्य है कि बाधाओं से दूर होना। गदा जब नीचे पटकी जाती है, जब भगवान पटकते हैं, देवी पटकती है, तो शत्रु भग जाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे शब्दों का या ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाए और ऐसे विचार किए जाए कि जिससे कि मन के भीतर के जो अशुभ वासनाएं हैं वो दूर निकल जाए असुर के रूप में। चक्र का तात्पर्य है भगवत कृपा और साथ में सेवा कार्य, सेवा इत्यादि। गौरी का प्राकट्य कैसे हुआ? प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ 2 असुर थे। ये प्रतीक है, अर्थात क्रिया शक्ति के माध्यम से मल को हटाना है, इच्छा शक्ति के माध्यम से, देवी लक्ष्मी के माध्यम से, उपासना के माध्यम से विक्षेप शक्ति को हटाना है। फिर अंत में रह जाता है अहमता और ममता कि मैं शरीर हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये सबसे बड़ा असुर है। ये भी असुर हैं 2 जो शुंभ और निशुंभ के रूप में दिए गए हैं। इन्होंने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा था। वरदान मांगने के बाद में इन्होंने कहा था कि हम अजर अमर हो जाएं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुमको ये पता नहीं है, जातसी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। ये वरदान मैं नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारा शरीर है तो ये नश्वर भी है, तुम कुछ और वरदान मांग लो। तो शुंभ और निशुंभ ने कहा कि भगवान, ब्रह्मा जी से कहा कि हम देवता है, मानव है, पशु पक्षी हैं, किसी भी पुरुष जाति से हमको कोई भय नहीं हो, अर्थात इनसे हमारी मृत्यु न हो, और स्त्री से हमें कोई चिंता नहीं है। स्त्री को हम अपने आप देख लेंगे, उसे हम अपने आप भिड़ लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और शुंभ और निशुंभ ने फिर शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया, घोर तप भी किया। जब तप ये कर रहे थे तो शुंभ और निशुंभ के पास में अन्य असुर भी आ गए, जैसे कि धूम्रलोचन है,
वो अपने सेना सहित वो भी इनके अंडर में आ गया, कार्य करने लग गया है। चंडमुंड है, वो भी अपनी सेना के सहित काफ़ी पराक्रमी था, वो भी शुंभ निशुंभ के नीचे काम करने लग गया, उसके राज्य में मिल गया है। रक्तबीज तो खैर आया ही है, अपनी करोड़ों की संख्या में जो उसकी सेना थी उसको लेके वो भी आ गया। उनको एक राजा चाहिए, उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए ना। जैसे कि व्यक्ति अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई किसी तरीके से अगर कोई गलत कार्य कर रहा तो क्या होता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ उनको सुरक्षा मिल जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शुंभ और निशुंभ के पास चले गए। इसके बाद में इन्होंने, जब शुंभ निशुंभ और बलशाली हो गया, शुंभ निशुंभ का तात्पर्य है कि अहमता और ममता, जब व्यक्ति में इंडिविजुअलिटी आ जाती है, अर्थात अज्ञान के कारण में जब उसमें एक ईगोइज्म उत्पन्न हो जाता है, अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है, तो अस्मिता क्लेश उत्पन्न होने पर ही उसके भीतर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहला जो विकार है वो राग और द्वेष का है। राग द्वेष के माध्यम से फिर उसमें अनेक प्रकार के जो अन्य जो विकार होते हैं जो असुर के रूप में है वो और आ जाते हैं। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, चिंता है, व्यथा है, आडंबर है, यानी कि जिनकी गिनती ही नहीं है। और मुख्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 मुख्य रूप से हैं। और इनके नीचे इनसे जो इनकी अनंत शाखाएं बनती हैं वो इन असुरों के प्रतीक हैं। इससे जितना ज़्यादा ये असुर साथ में आएंगे उतना ज़्यादा जो शुंभ निशुंभ है बलशाली बन जाते हैं, उतना ही ज़्यादा अहमता और ममता बलशाली बन जाता है, यानी भौतिकता में लिप्त हो जाता है। प्रतीक है। इन्होंने भी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। स्वर्ग से निकालने का एक ही तात्पर्य है कि व्यक्ति के भीतर जब अहमता ममता, जब राजसी तामसी अहंकार जब उत्पन्न हो जाता है तो उसके भीतर के जो दिव्य गुण हैं वो कुंठित हो जाते हैं, वो दब जाते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। जो दिव्य गुण हैं वो प्रतीक है कि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, और जब उनको निकाल दिया तो वहाँ असुर स्वाभाविक रूप से आएंगे। तो असुर क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद है, मात्सर्य है, आडंबर इत्यादि जो भी हैं, जो आसुरी गुण हैं वो स्वतः उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर जाते हैं। इंद्र भी हताश हो गए, देवता हताश हो गए। उन्होंने कहा अब क्या होगा, क्योंकि इंद्र का जो कल्प वृक्ष है कामधेनु है, और कुबेर को जीत करके उनका धन भी ले लिया है, सभी देवताओं को पराजित कर दिया है, और 1000 वर्ष तक उन्होंने स्वर्ग में राज्य किया। यानी कि व्यक्ति अनंत जन्मों से इस शुंभ और निशुंभ रूपी असुर से पराजित है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, और अनंत जन्मों में फिर वो अनेक प्रकार के विकार उसके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, विकारों का उसके ऊपर अधिकार छाया रहता है। ये प्रतीक है कि 1000 वर्ष तक इन्होंने अपना राज्य किया। और 3 लोगों को जब जीत लिया तो देवता पीड़ित होकर के फिर अंत में इंद्र के साथ में ये हिमालय पर्वत पर पहुँचे। नमो देवीये महादेवीये शिवाय सततम नमः, नमो प्रकृत्ये भद्राय नियताम प्रणताम स्फुताम। हे देवी, हे महादेवी, आप शिवा हैं अर्थात गौरी हैं, गौरी माँ हैं, आप पार्वती माँ हैं। आपको हमारा सतत प्रणाम, नित्य प्रणाम, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप संपूर्ण प्रकृति आपके ही अंडर में है, आप ही प्रकृति को संभालती हैं, स्वयं प्रकृति देवी हैं आप। आपको हमारा 3 बार प्रणाम हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, जो उन्होंने स्तुति की। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, 3 बार प्रणाम किया है। यानी कि जो भी व्यक्ति कर्म करे
ईश्वर के लिए करे, हृदय की शुद्धि के लिए करे। वाणी से जो शब्द निकले दूसरों का उपकार हो, दूसरों का भला हो, दूसरों की उन्नति हो, यानी चित्त शुद्धि हो, और अपना भी चित्त शुद्धि हो। और मन से जो कार्य करें उससे सभी जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात मन से निरंतर शुभ भावनाओं को प्रकट करना। ये प्रतीक है कि 3 बार देवी को प्रणाम किया है। और उस समय जब देवताओं ने उनकी स्तुति की तो देवी पार्वती स्नान करने के लिए गंगा नदी की ओर जा रही थी। उन्होंने कहा, देवी ने कहा कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? देवताओं से पूछा। तो तभी माँ पार्वती या गौरी देवी के शरीर से एक दिव्य सगुण साकार रूप प्रकट हुआ देवी के रूप में। वो देवी कहने लगी, जो पार्वती माँ के विग्रह से जो देवी प्रकट हुई, वो देवी कहने लगी कि हे देवी, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। उनका नाम पड़ा कौशिकी। देवी सरस्वती, महासरस्वती या कौशिकी, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं और ये शुंभ और निशुंभ से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि जो अहमता ममता है ना, जो ईगो, जो अहमता कि मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म होता है, इसको हम किस इस भ्रांति को कैसे मिटाएंगे? हमको ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी विचार का प्रयोग करना पड़ेगा, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके प्रतीक है कौशिकी देवी या महासरस्वती। वो, और उनका नाम उग्रतारा भी कहलाया गया। देवी ने कहा, जो कौशिकी देवी हैं, महासरस्वती ने कहा कि देवताओं तुम भय मत करो और मैं शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी, तो मैं तुम्हें जो स्वर्ग का राज्य है, पुनः तुम्हें स्वर्ग का राज्य प्रदान करा दूंगी।